नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नमस्ते भारत, मैं अवधेश और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि 46 साल का आसिफ मर्चेंट ट्रंप और दूसरे नेताओं की हत्या के लिए भाड़े के हमलावर की तलाश में था। आसिफ रजा मर्चेंट का ईरान कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि हाल ही में वो 2 हफ्ते ईरान में रहा था। गिरफ्तारी 12 जुलाई को हुई, लेकिन पूरी साजिश का खुलासा अब हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप पर गोली चली थी और गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। वो बाल बाल बच गए थे। वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री नूरुल इस्लाम नाहिद ने एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत नेता है जो बांग्लादेश छोड़ना चाहते हैं। प्रदर्शन में विपक्षी दल भी शामिल रहे और 3 महीने के बाद बांग्लादेश में चुनाव होगा। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है। Sir, about Sheikh Hasina ji, she requested asylum from UK, and we've got reports that UK has denied it. She's currently in New Delhi right now, reportedly. Do you have more information on that? No. Okay. Are you safe right now, sir? Yes. The election will be held under caretaker government. When will the election No be held, political sir? government. No political government. Till when? Caretaker government. No Under the political. head of no political leader. Ex-army professor, university professor, ex-justice, and perhaps Dr. Yunus is the head of the government. और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स में राहत मिल सकती है। ये बड़ी और अच्छी खबर है। आज पेश हो सकता है फाइनेंस संशोधन बिल। इंडेक्सेशन फैक्टर देखकर ये तय होगा कि किस तरीके से टैक्स का स्ट्रक्चर रहेगा। तो लेकिन बड़ी और अच्छी खबर है, राहत वाली खबर आ रही है। प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स में राहत मिल सकती है। आज फाइनेंस संशोधन बिल पेश हो सकता है और इंडेक्सेशन फैक्टर देखकर तय होगा कि मुनाफा क्या रहेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स जो लगता है उसमें राहत मिल सकती है। आज पेश हो सकता है फाइनेंस संशोधन बिल। तो जो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होती है उसमें टैक्स पर एक बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है और माना जा रहा है कि फाइनेंस संशोधन बिल जो पेश हो रहा है उसमें प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स में राहत मिल सकती है, रियायत मिल सकती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में भी आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी मिल रही है मौसम विभाग की तरफ से। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है, लेकिन लगातार इन राज्यों में पहले से ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, और आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बनारस की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है और किस तरीके से घाटों के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। आप देखिए नदी नाले उफान पर है और आने वाले समय में भी जो इन राज्यों के लोग हैं उन्हें राहत मिलने की संभावना नहीं जताई गई है। आज भी कई राज्यों में भारी बारिश होगी, चाहे हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की रेसलर को 5-0 से हरा दिया। विनेश फोगाट ने ओलंपिक मेडल पक्का कर लिया है और आज फाइनल में अमेरिकी पहलवान से उनकी टक्कर होगी। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली रेसलर वो बनी है। तो इतिहास रचने के बेहद करीब है विनेश फोगाट और विनेश फोगाट ने ओलंपिक मेडल पक्का कर लिया है। लेकिन जो फाइनल मुकाबला है आज रात 11 बजे के आसपास होगा। अमेरिकी पहलवान से उनकी टक्कर होगी और ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली महिला रेसलर है। और चलिए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंसक प्रदर्शन जारी है और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक एक्टर को मार डाला।
पीट पीटकर एक्टर शांतो खान का मर्डर कर दिया गया। शांतो के पिता सलीम खान की भी हत्या हुई है। हिंसक प्रदर्शन के बीच ये फंस गए थे। शांतो ने मुजीबुर रहमान का रोल किया था और पिता सलीम ने मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाई थी। तो ये बड़ी खबर आ रही है और दोनों मृतकों की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक एक्टर को और उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया। पीट पीटकर एक्टर शांतो खान का मर्डर कर दिया गया। शांतो के पिता सलीम खान की भी हत्या की गई और हिंसक प्रदर्शन के बीच ये लोग फंस गए थे, उससे निकल नहीं पाए, उनकी जान नहीं बच पाई। और इसमें एक और एंगल ये है, नया एंगल ये है कि शांतो खान ने मुजीबुर रहमान का रोल किया था और पिता सलीम ने मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाई थी और इन दोनों को भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिल रही है कि हिंसक प्रदर्शन के बीच ये फंस गए थे और उसी हिंसक प्रदर्शन के बीच इन पर हमला हुआ और पीट पीटकर बेरहमी के साथ पिता पुत्र को मार डाला गया। तो बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक्टर और उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया। पीट पीटकर एक्टर शांतो खान का मर्डर कर दिया गया। शांतो के पिता सलीम भी भीड़ की इस हिंसक घटना के शिकार हो गए और पिता पुत्र दोनों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हिंसक प्रदर्शन के बीच ये फंस गए थे, निकल नहीं पाए, इनको बचाया नहीं जा सका, ये प्रशासन से संपर्क भी नहीं कर पाए और इस हिंसक प्रदर्शन के बीच इनकी हत्या कर दी गई। तो बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग कोने हैं ढाका के साथ ही साथ, वहां पर लगातार कानून व्यवस्था के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं और बड़ी खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश में भीड़ ने एक एक्टर को पीट पीट कर मार डाला, एक्टर की जान ले ली, साथ ही साथ एक्टर के पिता की भी हत्या कर दी गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा जुड़ गए। मनोज्ञा, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है और मुजीबुर रहमान का रोल किया था शांतो ने, तो क्या उस रोल का भी इस घटना से संबंध है या फिर ये सीधी हिंसा थी जिसके दोनों पिता पुत्र शिकार हो गए? देखिए, बांग्लादेश में अभी जितनी भी हिंसा हुई है उसका पीछे एक कारण हुआ है और उसका कारण यह है कि जिसका भी किसी भी तरह से संबंध आवामी लीग या फिर शेख हसीना के परिवार से या मुजीबुर रहमान के परिवार से हुआ है, उन्हें सीधे तौर पे अटैक किया गया है। ये टारगेटेड अटैक ही माना जाएगा। और जिस तरह से शव पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी आपको एक खबर आ रही है, हो सकता है शाम तक, कल तक, क्योंकि पिछले 2 दिन में मीडिया हाउसेस के भी सारे दफ्तर तोड़ दिए गए थे और कल शाम से ही उनका प्रचार और प्रसार का काम दोबारा शुरू हो पाया है कल रात के बाद से। उसके बाद ही इसलिए अब खबरें छन छन कर आने शुरू होंगी। लेकिन दुविधा और दुख की बात यह है कि एक के बाद एक जिस तरह से लोगों पर अटैक हो रहा है, आवामी लीग के मंत्रियों को मारा जा रहा है, आवामी लीग से संबंधित हर व्यक्ति पर अटैक हो रहा है। सामान्य तौर पर ऐसा इसके पहले भी हुआ है बांग्लादेश में, जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है या फिर इस तरह से तख्ता पलट हुआ है। पर इस तरह से जो पार्टी सत्ता में हो या आवामी लीग इस समय तो आप कल्पना कीजिए, अगर आपने किसी व्यक्ति पर विशेष पर मूवी भी बनाई है, सिनेमा भी बनाया है या फिर उसका किरदार भी निभाया है, तो भी आपको बख्शा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, और ये बेहद हैरान करने वाले और चिंताजनक हालात है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने की, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।